चैप्टर 5921 से 5930। गार्डों के ऊपर गार्ड टीम का कप्तान होता है, जो अपने गार्डों को विभिन्न कार्यों के लिए नेतृत्व करता है। गार्ड के कप्तान बने और फिर व्यक्तिगत गार्ड का चयन करने के लिए पात्र बने। शाही रक्षकों की शक्ति को उच्च स्तर तक बढ़ा दिया गया है, यहाँ तक कि प्रमुख संप्रदायों के नेताओं को भी उन्हें देखते ही विनम्र होना पड़ता है और उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करनी पड़ती। रॉयल गार्ड के कप्तान बनने के बाद आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यदि आप अंत में जीत जाते हैं तो आप अमर राजा टिंग्यू के शिष्य बन सकते हैं। जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप आसमान की ओर उड़ रहे हैं। यदि आप अमर राजा टिंग्यू के शिष्य बन जाते हैं और भाग्यशाली हैं तो आप अमर राजा टिंग्यू से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिसका सपना अनगिनत लोग देखते हैं। जियो फैन को अचानक पता चला कि यह अमर राजा टिंग्यू वास्तव में दूसरों से अलग था। अमर राजा टिंग्यू के पास बहुत अधिक अधीनस्थ नहीं है और वह ऐसे व्यक्ति है जो बहुत कम की अपेक्षा कम अधीनस्थ रखना पसंद करते हैं। साधारण दुष्ट लोग अमर राजा टिंग्यू की नज़र में भी नहीं हैं। या शायद ये कहा जा सकता है कि अमर राजा टिंग्यू को स्वयं इसकी परवाह नहीं है। वह इतनी मजबूत है कि उसे लगता है कि वह अधिकांश समस्याओं से निपट सकती है। ठीक इसी तरह जियो फैन और उसके साथी उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब चयन शुरू होगा। हालांकि चयन तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। सुनहरे कवच में एक मजबूत आदमी पागल हो गया। बूम 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 बूम, क्या हो रहा है? जियो फैन ने भौहें सिकोड़ ली, एक भयानक आभा महसूस की। पिताजी क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ? जियाओ जुबान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य एक के बाद एक दिखाई दिए। जियो फैन एक पल के लिए झिझका और कहा, आप पहले स्टार मैप में जाएं, मैं बाहर जाकर देखूंगा। जैसे ही उसने बात की, जियाओ फैन ने कई लोगों को स्टार मैप में डाल दिया। जब जियो फैन विला से बाहर निकला तो उसने देखा कि फैंग नान और लिनपोजुन भी दिखाई दिए। क्या हो रहा है? जियो फैन, मुझे नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं, जियो फैन फुसफुसाया। फिर कई लोग उस दिशा की ओर दौड़े जिधर से शोर आ रहा था। जब मैं पास पहुंचा तो हैरान रह गया। ये कौन है? इतना ताकतवर? फैंग नान ने आश्चर्य से कहा। उसकी आभा से लगता है कि वह मेरे दादाजी जितना ही ताकतवर है। जियाओ फैन ने भौहें सिकोड़ ली, उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। चारों ओर एक के बाद एक कई दुष्ट लोग चयन में भाग लेने के लिए आए। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह सच्चे अमर क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? सभी लोग स्तब्ध थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। काले कवच पहने कई सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। वयस्क, सर लड़ना बंद करो, शांत हो जाओ। अरे नहीं, मालिक भटक गया है, हम उसे दबा नहीं सकते। यहाँ मत आओ, चलो मिलकर मालिक को दबा देते हैं। एक गार्ड ने जियाओ फैन और उसके साथियों पर चिल्लाया। ये दृश्य देखकर कई लोग आगे बढ़े, जो काले कवच वाले रक्षकों के साथ मिलकर सुनहरे कवच वाले बलवान को दबाना चाहते थे। भाई जियो, हमें क्या करना चाहिए? लिनपोजुन ने धीमी आवाज में पूछा। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी, एक पल के लिए हिचकिचाया और अचानक उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मेरे पीछे आओ, अकेले जल्दबाजी में काम मत करो, जियो फैन ने सख्त आवाज में कहा। फैंग नान और लिनपोजुन ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। जाओ, जियो फैन ने धीरे से चिल्लाया और सुनहरे कवच वाले आदमी की ओर उड़ गया। बैंग बैंग बैंग, बूम बूम, सुनहरे कवच पहने हुए बलवान व्यक्ति ने भयंकर आक्रमण किया और कोई भी उसे रोक नहीं सका। जियो फैन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और वह समझ गया कि क्या हो रहा था। उसने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि सुनहरे कवच वाले इस शक्तिशाली व्यक्ति के अलावा कोई भी सच्चे अमर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था। इस मामले में प्रतिद्वंद्वी सच्चे अमर क्षेत्र के 7वें स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा अपनी इच्छानुसार हत्या कर सकता है। दूसरे व्यक्ति के हाव भाव से लगता है कि वह पूरी तरह पागल हो गया होगा, लेकिन कोई नहीं मरा। इससे पता चलता है कि यह एक परीक्षण है। जियो फैन को सबसे अधिक आश्वस्त करने वाली बात थी सुनहरे कवच में मजबूत आदमी द्वारा उत्सर्जित आभा। यद्यपि यह अजीब है, परंतु ये गंदा नहीं है। अन्य दल अभी दूसरे दल के समान शक्ति स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वे इसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर सकते। जियो फैन ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक परीक्षण था। एक के बाद एक कई दुष्ट लोग आगे आए, लेकिन वे सभी पराजित हो गए। बाकी लोग बस देख रहे थे और आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मार मार मार, सुनहरे कवच वाला बलवान आदमी गुस्से से दहाड़ा। चलो चले, जियो फैन ने एकाग्र स्वर में कहा।
और अचानक सुनहरे कवच में मजबूत आदमी के सामने पहुंचा। स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने एक मुक्का मारा। जियो फैन ने अपनी हथेली हिलाई, प्रतिद्वंद्वी के मुक्के को रोका और 1000 फीट पीछे हट गया। फैंग नान और लिन पोजुन ने दोनों तरफ से हमला करने का अवसर लिया, लेकिन सुनहरे कवच वाले मजबूत आदमी को कोई चोट नहीं आई। जियो फैन थोड़ा मुस्कुराया और फिर से हमला किया। जब स्वर्ण कवचधारी योद्धा फैंग नान और लिन पोजुन से लड़ रहा था, तो वह उनके सिर के ऊपर आ पहुंचा। कठोर कदम उठाओ। एक धमाके के साथ जियो फैन ने सुनहरे कवच वाले योद्धा के हेलमेट पर कदम रखा। ये दृश्य देखकर सभी काले कवचधारी पहरेदार दंग रह गए। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जाओ, जियो फैन ने दहाड़ते हुए कहा और एक पल में गठन स्थापित किया। ये सुनकर काले कवचधारी पहरेदारों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सुनहरे कवचधारी व्यक्ति की ओर दौड़ पड़े। स्वर्ण कवचधारी योद्धा क्रोधित हो गया और उसने एक भयानक आभा छोड़ी, जिससे सभी लोग दंग रह गए। फिर वह जियो फैन को घूरता रहा और उसका लगातार पीछा करता रहा। मार डालो, मार डालो, मार डालो। जियो फैन ने मन ही मन उपहास किया। उसे यकीन था कि दूसरी पार्टी दिखावा कर रही थी। जियो फैन ने तियाननी तलवार निकाली और तलवार से वार किया। अगर जियो फैन चाहता तो वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता था, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। जियो फैन को लगा कि उसे अभी कम प्रोफाइल रखना होगा। जियो फैन पीछे हटता रहा और सुनहरे कवच वाले आदमी से हार नहीं पाया। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह तो मायावी परिलोक के दूसरे स्तर पर ही है। क्या वह इतना शक्तिशाली है? बहुत ताकतवर। वह इतनी देर तक टिक सकता है? वह सच्चे अमर आत्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है। मारना। बूम। सुनहरे कवच में मजबूत आदमी ने जियो फैन को जोरदार मुक्का मारा और उसे उड़ा दिया। जियो फैन 100 फीट पीछे हटा, अपने शरीर को स्थिर किया और सुनहरे कवच वाले आदमी को ठंडी निगाहों से देखा। आप मजबूत हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। ये सुनकर स्वर्ण कवचधारी योद्धा क्रोधित हो गया और भी अधिक भयानक जानलेवा आभा के साथ भड़क उठा। सर, दिखावा बंद करो। आप दिखावा कर रहे हैं, है ना? जियो फैन ने शांति से कहा। जब ये शब्द बोले गए तो सभी लोग दंग रह गए। काले कवचधारी पहरेदार एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। नाटक कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। कोई रास्ता नहीं। क्यों? चयन में भाग लेने आए सभी दुष्टजन जहां थे, वहीं दंग रह गए। हा, तुम बहुत होशियार हो। तुम पहली हो जो इतनी जल्दी समझ गई। सुनहरे कवच में शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी सांस को नियंत्रित किया और मुस्कुराते हुए जियो फैन को देखा। आप बहुत अच्छे हैं। आपका नाम क्या है? महामहिम, मेरा नाम जियाओ फैन है। जियाओ फैन ने सुनहरे कवच वाले आदमी को प्रणाम किया। इस समय फैंग नान और लिन पोजुन अपने चेहरों पर आश्चर्य के भाव के साथ जियो फैन की ओर उड़े। काले कवचधारी सुरक्षाकर्मियों के एक समूह ने जियाओ फैन की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। सच्चाई जाने बिना कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उनके गार्ड कप्तान प्रेतबाधित होने का नाटक कर रहे थे। जियो फैन की नज़र बहुत तेज थी। हे, आप कैसे यकीन कर सकते हैं? क्या मैं नाटक कर रहा हूँ? सुनहरे कवच में मजबूत आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि तुम क्रोधित हो। अगर तुम पर भूत सवार है तो तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। जियो फैन ने शांति से कहा। इसके अलावा अगर तुम पर सच में भूत सवार है तो ये गार्ड कैंप है। तुम्हें रोकने के लिए निश्चित रूप से अन्य शक्तिशाली लोग आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने संतोष से सिर हिलाया। लड़के, मेरा नाम किंझांडाओ है। अब से तुम मेरा अनुसरण करोगे? हाँ मेरे स्वामी। जियो फैन ने फिर से सिर झुकाया। इस एडवांस टेस्ट का उद्देश्य सभी उम्मीदवारों की क्षमताओं का परीक्षण करना है। जियो फैन का प्रदर्शन एकदम सही कहा जा सकता है। ये सुनकर अन्य प्रतियोगियों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। फैंग नान और लिन पोजुन भी ऐसे ही थे। वे जियो फैन को ईर्ष्या से देख रहे थे। इस समय सुनहरे कवच पहने कई अन्य शक्तिशाली पुरुष दूर से उड़कर आए। उनमें से प्रत्येक में एक सच्चे अमर की ताकत थी। किंझांडाओ, यह व्यक्ति तुम्हें ये क्यों देगा? ये सही है, मुझे लगता है कि वह अच्छा है। मैं भी उसे चाहता हूँ। हाँ, तुमने एक अच्छा अंकुर देखा। तुम ये सब अपने लिए रखना चाहते हो? हास्यास्पद। क्या तुमने मुझसे पूछा है? सुनहरे कवच में शक्तिशाली पुरुषों का एक समूह आक्रामक दिख रहा था और किंझांडाओ को घूर रहा था। क्या उसने खुद ही सहमति दे दी है? तुम फिर भी नहीं चाहते? किंझांडाओ ने ठंडे चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। इस बार उनका परीक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये भी कड़ी मेहनत थी। अच्छे पौधे चुने गए। बेशक मैं बस जा सकता हूँ।
नहीं, आप उनका परीक्षण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हार गए हैं। ये सही है, ये लड़का महान है, मैं भी उसे चाहता हूँ। ये सही है, मैं भी उसे चाहता हूँ। मैंने सुनहरे बख्तरबंद गार्ड कप्तानों के एक समूह को जियाओ फैन के बारे में बहस करते देखा। काले कवचधारी गार्डों का समूह जियो फैन से और भी अधिक ईर्ष्यालु था। भविष्य में जियो फैन निश्चित रूप से आसमान तक उड़ जाएगा। जियो फैन भी इस बारे में असहाय था। भाई जियो, आप वास्तव में अद्भुत हैं, लिन पोजुन ने प्रशंसा के साथ कहा। हाँ सर, आप बहुत बढ़िया हैं, वे सभी आपके लिए लड़ रहे हैं, फैंगनान ने प्रशंसापूर्वक कहा। ये ठीक है, ये सामान्य है। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया। हालांकि एक गर्मागरम चर्चा के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने जियो फैन को हंसा दिया और रुला दिया। निष्पक्षता और न्याय के लिए उन्होंने इस बार जियो फैन को सीधे गार्ड नहीं बनने देने का फैसला किया। वे चाहते हैं कि जियो फैन चयन में भाग ले और फिर वे जियो फैन के लिए खुलकर लड़ेंगे। जियो फैन, चिंता मत करो, तुम्हारी ताकत से कोई समस्या नहीं होगी। किन झानडाओ जियो फैन के सामने आया और मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गया सर। जियो फैन ने सिर हिलाया और किन झानडाओ को प्रणाम किया। सुनहरे कवच में अन्य शक्तिशाली पुरुषों ने भी जियो फैन के प्रति अपनी सद्भावना दिखाई। जियो फैन, है न? अगली बार अच्छा प्रदर्शन करना, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। जियो फैन, तुम बहुत अच्छे हो, भविष्य में कड़ी मेहनत करते रहो। जियो फैन ने सिर हिलाया और एक एक करके उन्हें धन्यवाद देने के लिए झुक गया। ये दृश्य देखकर चयन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभाशाली लोग भी अच्छे मूड में थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था, ये तो पहले से तय है कि जियो फैन का चयन किया जाएगा। इसके बाद जियो फैन की क्षमता को देखना महज एक औपचारिकता थी। भीड़ तितर बितर हो गई। जियो फैन और उसके साथी विला में लौट आए। फैंगनान और लिन पोजुन विस्मय में दिखे। भाई जियो, आपकी दृष्टि अद्भुत है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। लिन पोजुन ने जियो फैन की ओर अपनी मुट्ठियां कस लीं। हाँ, यह तो किस्मत है, आपका स्वागत है। जियो फैन ने हाथ हिलाया। अगर जियो फैन ने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो अभी जो स्थिति हुई होती। लिन पोजुन और फैंगनान ने जल्दबाजी में काम किया और परिणाम अप्रत्याशित रहा। चोट लगना तो निश्चित है और हो सकता है कि सुरक्षाकर्मी भी आपको नीची नज़र से देखें। लेकिन फैंगनान और लिन पोजुन के साथ जियो फैन के प्रदर्शन ने उनकी स्थिति में काफी सुधार किया। वर्तमान परिस्थितियों में ये पहले से तय है कि जियो फैन गार्ड बटालियन में शामिल होगा। फैंगनान और लिन पोजुन भी यह जानते थे और जियो फैन से ईर्ष्या करते थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद भाई जियाओ। फैंगनान और लिन पोजुन ने जियो फैन को प्रणाम किया और अपना आभार व्यक्त किया। 2 दिन बाद चयन का दिन आ गया है। जैसे ही जियो फैन दृश्य पर आया, उसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि काले कवच में गार्ड भी जियाओ फैन को विस्मय से देख रहे थे। वह किन झानडाओ से लड़ सकता है और उसके जुनून की सच्चाई को देख सकता है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जियो फैन का भविष्य उज्ज्वल है। इस युवा कुकर्मी से मित्रता करना अच्छा विचार होगा। किन झानडाओ और कई अन्य गार्ड टीम के कप्तान भी घटनास्थल पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जियो फैन को देखा वह लालच से भरा था। ये सही है, ये तो बस गहरा लालच है। वे सभी आशा करते हैं कि जियो फैन जैसा राक्षस उनके शिविर में शामिल हो सके। हे जियाओ फैन मेरा है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। ये हास्यास्पद है। तुमने कहा कि यह तुम्हारा है तो वह तुम्हारा है। ये सही है किन झानडाओ, इतना घमंडी मत बनो, मुझे ये लड़का पसंद है। गार्ड टीमों के कई कप्तानों के बीच गर्मागरम बहस हुई, लेकिन उनमें से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। जियाओ फैन जैसा राक्षस एक बार आपके शिविर में शामिल हो जाए और थोड़ा प्रशिक्षित हो जाए तो स्वतंत्र हो सकता है। यदि भविष्य में दूसरा पक्ष सफल हो जाता है तो उन्हें भी उनके साथ की गई मित्रता से बहुत लाभ होगा। हे शोर मचाना बंद करो और चलो शुरू करते हैं, किन झानडाओ ने व्यंग्य किया। कई गार्ड कैप्टनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। कुछ दिन पहले केवल जियाओ फैन ने ही परीक्षा पास की थी, इसलिए मैं आपसे बहुत निराश हूँ। किन झानडाओ ठंडे चेहरे के साथ जियाओ फैन और अन्य लोगों के सामने खड़ा था। ये सुनकर जियो फैन, लिन पोजुन और फैंगनान को छोड़कर चयन में भाग लेने वाले अन्य सभी मजबूत लोगों ने अपना सिर झुका लिया। हाँ, अगली प्रतियोगिता में मुझे उम्मीद है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करोगे और मुझे निराश नहीं करोगे, किन झानडाओ ने व्यंग्य किया। सभी ने एक स्वर में हाँ कहा और किन झानडाओ को प्रणाम किया। ठीक है,
पहला स्तर जीवन मरण की लड़ाई है, किन झानदाओ ने शांति से कहा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। तभी किन झानदाओ के पीछे प्रकाश का एक काला पर्दा दिखाई दिया। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करो, अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ो। 3 दिन तक रुको, तुम सफल हो जाओगे, किन झानदाओ ने शांति से कहा। जीवन मरण की लड़ाई, दिलचस्प। जियो फैन मुस्कुराया और लिन पोजुन और फैंगनान की ओर देखा। चलो चलें। लिन पोजुन और फैंगनान ने सिर हिलाया और जियो फैन के पीछे अंधेरे प्रकाश पर्दे में चले गए। ये दृश्य देखकर किन झानदाओ और कई अन्य गार्ड कप्तानों ने संतोष से सिर हिलाया। लानत है, हम उसे सारी सुर्खियां चुराने नहीं दे सकते। जब उसने ऐसा कहा तो कोई उसके पीछे पीछे आया और प्रकाश पर्दे में प्रवेश कर गया। ये देखकर सभी लोग प्रकाश के पर्दे की ओर भागे। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक सभी चयनित लोग प्रकाश पर्दे में प्रवेश न कर जाएं। किन झानदाओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। क्या हमें अब शुरू करना चाहिए? अभी करो। क्या अभी थोड़ी जल्दी नहीं है? ये सही है, अभी कुछ करना जल्दबाजी होगी। थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं जियाओ फैन के घर जाऊंगा। मैं जाना चाहता हूँ, जियो फैन मेरा है। पहरेदारों के कप्तान एक के बाद एक बोलने लगे। इस समय जियो फैन प्रकाश पर्दे में प्रवेश किया और आश्चर्य में चारों ओर देखा। वह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में था जो आग की लपटों से जल रहा था तथा नीरस मृत्युमय वातावरण फैला रहा था। अजीब बात है, जियो फैन ने मन के माध्यम से काली अंगूठी से संवाद करते हुए कहा। फिर जियो फैन ने शून्य अंगूठी को बुलाया। यह अलग है, यह मेरी मूल शक्ति से मेल नहीं खाता, यह एक भ्रम है। ये सुनकर जियो फैन ने सिर हिलाया और शून्य अंगूठी को हटा दिया। शून्य वलय इस व्यक्ति को कठपुतली के रूप में बुलाने के लिए अवशिष्ट आत्मा का उपयोग कर सकता है। जियो फैन ने सोचा कि यह शून्य रिंग की शक्ति के समान एक स्थान था। ये सिर्फ एक भ्रम है, ये कुछ भी नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। इस समय चारों ओर धमाका की आवाज हुई और एक एक करके बख्तरबंद जानवर जियाओ फैन की ओर दौड़े। जियो फैन की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और उसकी सुनहरी पुतलियां हर चीज के आर पार देख सकती थीं। वास्तव में मेरे सामने जो भी जानवर हैं वे सब भ्रम हैं। बात बस इतनी है कि यह भ्रम इतना जटिल है कि इसे वास्तविक चीज से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही उसने प्रकाश के पर्दे को पार किया, वह एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर गया। जियो फैन की वर्तमान पसंद भ्रम को तोड़ सकती है, लेकिन ये चयन भ्रम में उनकी क्षमताओं का परीक्षण होना चाहिए। उस मामले में धमाका बूम बूम। जियो फैन ने एक यादृच्छिक चाल चली और बड़ी संख्या में जानवर सैनिकों को मार डाला। जियो फैन के सामने भ्रम से विकसित ये जानवर सेनाएं पूरी तरह से कमजोर थीं। जियो फैन को आसानी से हराया जा सकता है। एक दिन बाद अचानक 3 दिन काफी होंगे, जियो फैन ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर शांत भाव था, पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। जियो फैन की नजर में इन भ्रमों में जानवरों की सेनाएं कोई खतरा नहीं थी। फैंगनान और लिन पोजुन के लिए भी स्थिति एक जैसी है। भ्रम में पशु मानव सेना का सामना करते हुए उन्होंने अत्यधिक शक्ति दिखाई। हालांकि यह जियाओ फैन जितना आसान नहीं है, लेकिन ये खुद को बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। 3 दिन में ये कर सकता हूँ, लिन पोजुन ने सांस छोड़ते हुए अपनी मुठियां भींच लीं। फैंगनान की स्थिति भी ऐसी ही थी और उसने हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी। 2 दिन बाद जियाओ फैन शांत दिख रहा था और बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसे एक शक्तिशाली सांस महसूस हुई। जियो फैन के पीछे अस्त व्यस्त कपड़ों में एक मजबूत आदमी अचानक प्रकट हुआ। दूसरा व्यक्ति लापरवाह था, लेकिन उसके व्यक्तित्व का आभास बहुत प्रबल था। आप कौन हैं? जियो फैन की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और वह अचानक दम रह गया। दूसरे पक्ष की सांस कोई भ्रम नहीं है। युद्ध फतेहाल मजबूत आदमी दहाड़ता हुआ जियाओ फैन की ओर बढ़ा। एक धमाके के साथ जियो फैन गंभीर भाव के साथ कई कदम पीछे हट गया। तुम कोई भ्रम नहीं हो, तुम एक इंसान हो। तुम कौन हो? तुम्हारी ताकत किन झानदाओ से कम नहीं है, जियो फैन ने गंभीर स्वर में कहा। जियो फैन की बातें सुनकर अव्यवस्थित मजबूत आदमी दंग रह गया। हा, बहुत बढ़िया, तुमने पहली लड़ाई के बाद ही मेरा असली रंग देख लिया बेटा। मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। क्या आप गार्ड टीम के कप्तान भी हैं? जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। ये सही है, गार्ड टीम के कप्तान जिंग वुजियांग। मैला मजबूत आदमी मुस्कुराया। लड़के, तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा, अन्यथा तुम हार जाओगे। ऐसा कहने के बाद जिंग वुजियांग ने जियो फैन पर हमला किया। बैंग बैंग बूम।
जियो फैन का चेहरा उदास था और वह पीछे हटता रहा। वह सचमुच क्रोधित था। क्या अन्य लोगों को भी ऐसा ही व्यवहार मिलेगा? क्या उन्हें गार्ड के कप्तान से लड़ना होगा? जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। हे अनुमान लगाओ, जिंग वुजियांग ने व्यंग्य किया। वास्तव में केवल जियाओ फैन के साथ ही इस तरह का व्यवहार किया गया था। यद्यपि अन्य गार्ड कप्तान कार्रवाई करेंगे, लेकिन वे अपनी ताकत को भी दबा देंगे। हालांकि जिंग वुजियांग ने भी उसकी ताकत को दबा दिया, लेकिन उसने इसे ज्यादा दबाया नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जियो फैन ने पहले किन झांडाओं के सिर पर कदम रखा था। अगर मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करता और जियो फैन मेरे सिर पर कदम रखता है, तो मैं आगे क्या करूंगा? क्या इससे उसकी प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाएगी? जियो फैन वास्तव में शाप देना चाहता था और जिंग वुजियांग को सीधे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना चाहता था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे खुद को रोकना था, अन्यथा उसकी पहचान संदिग्ध हो जाती। बैंग बैंग बैंग। बेटा, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? जिंग वुजियांग ने व्यंग्य किया। हे, जब तुम काल्पनिक वंडरलैंड में थे मुझसे बेहतर। जियो फैन ठंडा मजाक करते हुए पीछे हट गया। हे, हालांकि आपने जो कहा वह सच है, लेकिन ये सुनना अच्छा नहीं है। जिंग वुजियांग ने एक भाला निकाला, जिससे अजीब काली गड़गड़ाहट की आवाज निकली। बूम। बेटा, तुम सावधान रहो, नहीं तो मर जाओगे। फोफ। श्वा। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी। जिंग वुजियांग की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। तेजी नहीं है, इसके बजाय ये प्रतिद्वंद्वी के हाथ में मौजूद भाला था जिसमें तुरंत टेलीपोर्ट करने की क्षमता थी। जियो फैन ने सांस छोड़ी और तियानमिंग तलवार निकाल ली। नश्वर अमर की शक्ति को तियानमिंग तलवार में डाल दिया गया, जिससे जिंग वुजियांग के भाले की शक्ति बलपूर्वक भंग हो गई। लड़के, तुम सच में सरल नहीं हो। जिंग वुजियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हे, मुझे तुम्हारे द्वारा जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। जियो फैन ने व्यंग्य किया। हाँ, ठीक है, चलो जारी रखते हैं। जिंग वुजियांग जोर से हंसा। चलो, तुम मेरे राज्य को दबाने की क्षमता रखते हो। चलो एक निष्पक्ष लड़ाई करते हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? जियो फैन ने गुस्से से कहा। मेरी हिम्मत नहीं है। जिंग वुजियांग के स्पष्ट इनकार से जियाओ फैन की आंखें झुक गईं। तुम बहुत मतलबी हो। बुरा नहीं है बच्चे, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे प्रति वफादार रहो, मेरी सेना में शामिल हो जाओ। कैसा रहेगा? कुछ नहीं, जियो फैन ने व्यंग्य किया और अपना सिर हिलाया। लाभ? आपकी टीम में शामिल होने के क्या लाभ हैं? लाभ? हाँ, दिलचस्प है। आप क्या लाभ चाहते हैं? बस मुझे बताएं। जब तक मैं जिंग वुजियांग आपको संतुष्ट कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं होगी। हे, मैंने अभी तक विशिष्ट लाभों के बारे में नहीं सोचा है। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। बहुत अच्छा। जिंग वुजियांग जितना अधिक जियाओ फैन को देखता, उतना ही अधिक खुश होता। मैं वास्तव में उसे तुरंत अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। ये दुख की बात है कि प्रतियोगिता अभी तक समाप्त नहीं हुई है, लेकिन वास्तव में जियो फैन पहले ही अर्हता प्राप्त कर चुका है। इस परीक्षण का परिणाम गार्ड के कप्तान को हराना नहीं है। आप इससे लड़ सकते हैं, और यदि आप 3 चाल तक टिके रहे तो आप सफल हो जाएंगे। जिंग वुजियांग अभी भी जियो फैन की क्षमता को देखने के लिए उसके साथ लड़ाई जारी रखना चाहता था। जिंग वुजियांग बस बहुत हो गया। इस समय भ्रम स्थान में किन झांडाओं की डांटने वाली आवाज सुनाई दी। हे, जियो फैन, तुम बहुत अच्छे हो। बाहर मिलते हैं। जिंग वुजियांग ने जियाओ फैन को देखकर मुस्कुराया और उसके पीछे एक दरार दिखाई दी। वह मुड़ा और भ्रमपूर्ण स्थान से दूर चला गया। कितना अजीब है। जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। आसपास के भ्रम में मौजूद जानवरों की सेना से कोई खतरा नहीं था। ये तथाकथित जीवन मरण की लड़ाई है। जियाओ फैन के लिए यह बस बच्चों का खेल था। जल्द ही मूल्यांकन समाप्त हो गया और जियो फैन गुप्त स्थान से बाहर चला गया। वयस्क भाई जियो, क्या आप ठीक हैं? फैंग नान और लिन पोजुन ने उत्सुकता से कहा। मैं ठीक हूँ, क्या आप दोनों ठीक हैं? जियो फैन ने लिन पोजुन और फैंग नान पर नजर डाली। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। फैंग नान और लिन पोजुन के अनुसार वे एक अज्ञात शक्तिशाली व्यक्ति के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अचानक प्रकट हुआ। एक अस्पष्ट रूप से शक्तिशाली व्यक्ति की अचानक उपस्थिति। जियो फैन ने बड़बड़ाया। सबसे पहले जो व्यक्ति दिमाग में आया वह गार्ड का कप्तान था। मूल्यांकन में भाग लेने वाले अन्य लोगों की परिस्थितियां भी फैंग नान के समान ही थीं। मूल्यांकन के दौरान जो लोग इसमें बने नहीं रहे, उन्हें सीधे बाहर कर दिया गया।
इस मूल्यांकन से सीधे तौर पर आधे लोगों को बाहर कर दिया गया। हे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा लोग बचे हैं। किन झानडाओ प्रकट हुए और हल्के से मुस्कुराए। जियो फैन के चेहरे पर एक शांत भाव था जब वह शांति से किन झानडाओ को देख रहा था। ये देखकर कि जियो फैन ठीक था, किन झानडाओ कोई अपवाद नहीं था। आखिरकार जियो फैन ही वह था जिसने उसके सिर पर कदम रखा था। ठीक है, चलो अगला परीक्षण तुरंत शुरू करते हैं। ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। फैंग नान और लिन पोजुन वही थे, बस उनके हाव भाव बदल गए थे। आराम करने का समय नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? किन झानडाओ ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर सबने अपना सिर हिलाया। कौन है जो आपत्ति करने की हिम्मत करे? बहुत अच्छा, किन झानडाओ ने संतोष से सिर हिलाया। चिंता मत करो, अगला स्तर आसान होगा। जियो फैन को उत्सुकता थी कि अगले स्तर पर क्या परीक्षण होगा। अगले ही पल जियाओ फैन और अन्य लोगों के आसपास का क्षेत्र अचानक काला हो गया। क्या चल रहा है? यह क्या है? यह अंधेरा क्यों है? क्या ये कोई गुप्त क्षेत्र है? सभी लोग दंग रह गए और चारों ओर देखने लगे। उनके चारों ओर कुछ भी नहीं था तथा उनके अलावा चारों ओर घना अंधेरा था। इस स्तर का मूल्यांकन, यहाँ से चले जाओ। घने अंधेरे में किन झानडाओ की हंसी सुनाई दी। भाई जियो, क्या हो रहा है? लिन पोजुन ने गंभीरता से पूछा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कोई सांस बाहरी दुनिया से अलग थलग। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? फैंग नान ने भी जियो फैन पर एक प्रश्नवाचक नजर डाली। हे, ये तो एक जादुई उपकरण है, जादुई हथियार। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। जियो फैन ने कुछ कदम उठाए और अपने चारों ओर की जगह को देखा। आप गलत नहीं हो सकते। अराजकता दिव्य खजाने की आभा। जियो फैन के पास 3 अराजक दिव्य खजाने हैं और वह इस आभा से बहुत परिचित है। स्टार मैप, शून्य रिंग, विश्व निर्धारण प्लेट। जियो फैन ने स्टार मैप और शून्य रिंग के साथ संवाद किया ताकि पता लगाया जा सके कि दूसरे पक्ष के कैस दिव्य खजाने की नाकाबंदी को कैसे तोड़ा जाए। आसान है, लेकिन फिर हमारी पोल खुल जाएगी। जादूगर ने एक खामी छोड़ दी है। एक बार जब आपको खामी मिल जाए तो आप जा सकते हैं। स्टार मैप और शून्य रिंग एक के बाद एक बोले। जियो फैन ने सिर हिलाया और उसके आध्यात्मिक विचार उसके शरीर में संचारित हो गए। कोई रास्ता छोड़ देना, तो फिर दोष कहाँ है? जियो फैन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और अचानक मुस्कुरा दिया। किन झानडाओ, क्या आप इसे देख सकते हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे मन में अपने बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है क्या? तुमने किन झानडाओ को बुलाया, तुम्हें उसे कैप्टन किन कहना चाहिए। मिल गया, जियो फैन ने व्यंग्य किया और एक कदम आगे बढ़ा। फोफ। जियो फैन उस स्थान पर आया जहां से किन झानडाओ की आवाज आई थी और उसके हाथ में त्यान्नी तलवार दिखाई दी। काटना, श्वा। एक धमाके के साथ एक दरार दिखाई दी। फैंग नान, लिन पोजुन, चलो चलें। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। फैंग नान और लिन पोजुन ने एक दूसरे को देखा और तुरंत जियो फैन की ओर उड़ चले। भाई जियो, आप अभी भी सर्वश्रेष्ठ हैं। महाराज, यह आप ही होंगे। लिन पोजुन और फैंग नान बेहद उत्साहित थे। जियो फैन की कार्रवाई से स्वाभाविक रूप से कई लोगों में असंतोष पैदा हो गया। लानत है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ। हाँ बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया। मजबूत पुरुषों का एक समूह जियाओ फैन की ओर उड़ चला। उन सभी ने जादुई हथियार वाले स्थान से बाहर निकलने के लिए जियो फैन द्वारा खोली गई दरार का उपयोग करने की योजना बनाई। जियो फैन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, लेकिन झिझका, फिर अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। मैंने ही यह मार्ग बनाया है, तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा है? जियो फैन ने व्यंग्य किया और हाथ हिलाया। एक जोरदार धमाके के साथ लाल रक्त की चमक ने पास आने वाले पहले व्यक्ति को रोक दिया। ये देखकर लिन पोजुन और फैंग नान ने सोचा कि जियो फैन कार्रवाई करना चाहता है। लड़ना चाहते हो? चलो लड़ाई करें। तुम लोग किसके लिए लड़ रहे हो? चलो, तुम दोनों चलें। जियो फैन ने लिन पोजुन और फैंग नान की ओर हाथ हिलाया। आह सर, क्या आपको मेरी जरूरत नहीं है? फैंग नान दंग रह गया। भाई जियो, आप क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो, अगर मैं चाहूं तो मैं चला जाऊंगा, तुम लोग पहले जाओ। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया। ये सुनकर लिन पोजुन और फैंग नान ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत जादुई हथियार वाले स्थान से बाहर निकल गया। जियो फैन ने जल्दी से जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मजबूत पुरुषों के समूह पर नजर डाली। निकास मुझे मिल गया, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, पर्याप्त लाभ प्रदान करें।
जियो फैन ने अपने हाथ पीछे करके शांति से कहा। ये सुनकर सभी बलवानों का रंग बदल गया और वे चिढ़ गए तथा क्रोधित हो गए। लड़के, तुमने क्या कहा? आप अभी भी लाभ चाहते हैं? आप केवल इच्छाधारी सोच रखते हैं। अरे यार, हम इतने सारे हैं, तुम हमें अकेले रोकना चाहते हो? हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कोशिश करके देख सकती हो, जियो फैन ने व्यंग्य किया। उन सभी ने पहले भी जियाओ फैन को कार्रवाई करते देखा था। इस समय सभी को भय भी महसूस हो रहा था। ये बच्चा सरल नहीं है, इसने तो किन झांडाओ के सिर पर भी पैर रख दिया। ये सही है, जल्दबाजी में काम मत करो। समझौता पास होने के लिए जादुई हथियार स्थान के बाहर। किन झांडाओ का चेहरा उदास था और उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। लानत है, मैं एक सीढ़ी बन गया हूँ। जिंग वुजियांग और अन्य गार्ड कप्तान हंसना बंद नहीं कर सके। जियो फैन ने किन झांडाओ को जो लात मारी वह वास्तव में उसके लिए अपमानजनक थी। कई शक्तिशाली पुरुषों ने समझौता करना चुना और परिपत्थरों को सौंप दिया, जिससे जियो फैन संतुष्ट हो गया। जियो फैन उन लोगों को जाने देता था जो परिपत्थर सौंपते थे, उन्हें अपने द्वारा बनाई गई दरार से निकलने की अनुमति देता था। जियो फैन ने कड़ा रुख अपनाया और उन लोगों को जाने से मना कर दिया जिन्होंने परिपत्थर नहीं सौंपे, चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा था, अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं करोगे तो जाने के बारे में सोचना भी मत, जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। लड़के, इतना घमंडी मत बनो। हाँ, मैं तो बस घमंडी हूँ, तुम क्या कर सकते हो? जियो फैन जोर से हंसा। इसके बाद जियो फैन ने मजबूत पुरुषों के एक समूह के साथ लड़ाई लड़ी। परिणाम अप्रत्याशित नहीं था। जियाओ फैन ने अकेले ही 23 शक्तिशाली लोगों को दबा दिया। जियो फैन के सामने उनकी ताकत पर्याप्त नहीं है। जियो फैन उन लोगों को छोड़ने के लिए बहुत आलसी था जो हिचकिचा रहे थे। जाने से पहले उसने फिर से रास्ता रोक दिया। जब वे बाहरी दुनिया में पहुंचे तो किन झांडाओ ने जियो फैन को जटिल आंखों से देखा। अरे सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई और किन झांडाओ को प्रणाम किया। जियो फैन ने सोचा कि किन झांडाओ उससे नाखुश है क्योंकि उसने परिपत्थर को जबरन हड़प लिया था, लेकिन वास्तव में इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम क्या सोचते हो? किन झांडाओ ने मुस्कुराते हुए जियो फैन की ओर देखा। लड़के, मुझ पर कदम रखो, क्या तुम इससे खुश हो? जियो फैन दंग रह गया और बार बार अपना सिर हिलाया। महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा, वे तो बस बकवास कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की अंतरात्मा। जियो फैन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जियो फैन की नज़र में किन झांडाओ बस यही था। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो किन झांडाओ को दबाना मुश्किल नहीं होगा। ये बेहतर है। किन झांडाओ ने ठंडी मुस्कान दी। जल्द ही यह मूल्यांकन समाप्त हो गया। अंतिम परिणाम ये था कि जो लोग जियो फैन को अमर पत्थर देने के इच्छुक थे वे सभी योग्य थे। जिन लोगों को परी पत्थर नहीं दिए गए वे जादुई हथियार के क्षेत्र में फंस गए और अपनी योग्यता खो बैठे। प्रतियोगिता यही खत्म हो सकती है। फिर लोगों को चुनने का चरण आया। जियो फैन, क्या तुम मेरे पीछे आने को तैयार हो? किन झांडाओ ने धीमी आवाज में कहा। इससे पहले कि जियो फैन कुछ बोल पाता, जिंग वुजियांग प्रकट हो गया। हे, जियाओ फैन मेरी है, हमने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है, जिंग वुजियांग ने गर्व से कहा। बकवास, जियो फैन मेरा है। इसी समय गार्ड टीम का एक और कप्तान प्रकट हुआ। इस व्यक्ति का नाम वान्यान बा है और उसका क्षेत्र सच्चे अमर क्षेत्र का 7वां स्तर है, जो कि किन झांडाओ के समान है। इन लोगों ने जियाओ फैन को जीतने की कोशिश की, उम्मीद थी कि वह उनके खेमे में शामिल हो जाएगा। जियो फैन को इस मामले के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, लेकिन वह अपनी राय व्यक्त नहीं कर सका। अन्यथा आप निश्चित रूप से दुश्मन बना लेंगे। इसके अलावा जियो फैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसे फॉलो करता है। हालांकि ये दृश्य दूसरों की नज़रों में गहरी ईर्ष्या का कारण बन गया। भाई जियो, तुम मेरे योग्य हो, लिन पोजुन ने प्रशंसा के साथ कहा। सौभाग्य से, मुझे इसकी आदत है। जियो फैन ने हल्के से आह भरी, जिंग वुजियांग और अन्य लोगों को देखते हुए जो घबराहट की स्थिति में बहस कर रहे थे। ओह, कभी कभी इस तरह की चीजें भी परेशानी वाली होती हैं। सब लोग सुनना, जियाओ फैन ने जो कहा वह बहुत कष्टप्रद था। जिंग वुजियांग, किन झांडाओ और अन्य लोगों के बीच काफी देर तक बहस हुई, लेकिन कोई भी विजयी नहीं हुआ। उन्होंने अंततः ये निर्णय लिया कि जियाओ फैन को यह चुनने दिया जाए कि वह किसका अनुसरण करना चाहता है। मैं तो बस एक छोटा सा गार्ड हूँ, आप लोग ही फैसला करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं ही फैसला करूं, तो चलिए लाभों की तुलना करते हैं।
जो भी ज्यादा लाभ देगा और मेरे दिल की धड़कन को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा मैं उसका अनुसरण करूंगा। जियो फैन मुस्कुराया। हालांकि जियो फैन का तरीका बेशर्म है, ये सबसे प्रभावी और सबसे कम आक्रामक है। फिर किन झांडाओ, जिंग हुजियांग और अन्य ने प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। मैं 300 मिलियन परिपत्थर की पेशकश करूंगा। मैं 500 मिलियन परिपत्थर की पेशकश करूंगा। मैं तुम्हें शीतियान सुई की आधी बूंद दूंगा। ये सुनकर जियो फैन ने अपने होठों को दबाया और पाया कि ये गार्ड कप्तान वास्तव में गरीब थे, बहुत गरीब। अंत में किन झांडाओ ने 1.5 बिलियन परिपत्थरों का उपयोग करके जियो फैन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। किन झांडाओ ने ठंडे चेहरे के साथ जियो फैन को एक भंडारण अंगूठी सौंपी। धन्यवाद, हा धन्यवाद। ठीक है, भविष्य में अच्छा व्यवहार करना, समझे? किन झांडाओ ने भावशून्यता से सिर हिलाया। वह अब जटिल मनोदशा में है। नाखुश नहीं, जाहिर है जियो फैन के खिलाफ जीत हासिल की, लेकिन खुश। लेकिन मैं सचमुच खुश नहीं हो सकता। जियो फैन की वजह से लिन पोजुन और फैंग नान ने भी किन झांडाओ का अनुसरण किया। जियो फैन अब गार्ड कैंप के गार्डों में से एक बन गया है। आपके आसपास अन्याय हो सकते हैं। जियो फैन ने जियो झुवान, जियो ली, जियो किंग और अन्य को रिहा कर दिया। किन झांडाओ ने इस पर कोई असंतोष नहीं दिखाया। फिर किन झांडाओ के नेतृत्व में सभी लोग शिविर से बाहर चले गए। जियो फैन, क्या आप जानते हैं कि हमारी टीम का मिशन क्या है? किन झांडाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे नहीं पता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। हे, निषिद्ध क्षेत्र की रखवाली कर रहा हूँ। निषिद्ध क्षेत्र? जियो फैन ये सुनकर दंग रह गया। सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह है अमर हिमखंड। हाँ, ये निषिद्ध क्षेत्र है। किन झांडाओ ने सिर हिलाया। लॉर्ड टिंग्यू का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अन्य अमर राजाओं की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए कई निषिद्ध क्षेत्र हैं। इन निषिद्ध क्षेत्रों के गठन के कई कारण हैं। किन झांडाओ ने धीरे धीरे अपने मिशन के उद्देश्यों को समझाया। अमर राजा टिंग्यू के आदेश के तहत कई निषिद्ध क्षेत्रों की रक्षा करना। ये निषिद्ध क्षेत्र बहुत खतरनाक हैं। इनमें से कुछ में बहुत खतरनाक जीव हैं। एक बार ये जीव भाग गए तो लोगों में बहुत पीड़ा होगी। अन्य लोगों की आभा खतरनाक है और उन्होंने रहस्यमयी और शक्तिशाली लोगों की हत्या की है। एक बार कोई व्यक्ति उसके करीब आ जाए तो वह बिना किसी कारण के मर जाएगा। संक्षेप में, यह सभी प्रकार के निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो फिर वह निषिद्ध क्षेत्र क्या है जिसकी हम रखवाली कर रहे हैं? जियो फैन उत्सुक था। यदि हिमखंड नष्ट नहीं होता तो आप सचमुच भाग्यशाली हैं। आत्मा भक्षण घाटी। आत्मा भक्षण घाटी, ये कौन सी जगह है? जियो फैन उत्सुक था। फैंग नान और लिन पोजुन ने भी किन झांडाओ पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। हमें जिस निषिद्ध क्षेत्र की रक्षा करनी है उसे आत्मा भक्षण घाटी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह आत्मा को खा सकता है। एक बार जब आप इसमें गहराई तक चले जाते हैं तो आप अपनी याददाश्त खो देंगे और आपकी आत्मा प्रभावित होगी। गंभीर मामलों में आप आत्मा के बिना कठपुतली बन जाएंगे। ये बहुत खतरनाक है। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और सिर हिलाया। हे, चिंता मत करो, जब तक तुम ज्यादा गहराई में नहीं जाओगे कुछ नहीं होगा। किन झांडाओ ने सोचा कि जियो फैन डर गया है, इसलिए उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की। जियो फैन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। 7 दिन बाद किन झांडाओ ने जियाओ फैन और अन्य लोगों को आत्मा भक्षण घाटी तक पहुंचाया। आत्मा भक्षण घाटी को घाटी कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक अंतहीन पठार है। पठार के बाहर एक प्राचीन महल है जो किन झांडाओ के अधीनस्थों का सभा स्थल है। मेरे साथ आओ। किन झांडाओ मुस्कुराया और जियाओ फैन और अन्य लोगों को महल में ले गया। महल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन आधिकारिक गार्ड दल, जिसमें जियाओ फैन और कुछ अन्य लोग शामिल थे, की कुल संख्या केवल 30 थी। बाकी लोग गार्ड के नौकर हैं। किन झांडाओ पहुंचे और सभी को इकट्ठा होने का आदेश दिया और उन्हें जियो फैन की पहचान बताई। विशेषकर जियो फैन का परिचय देते समय किन झांडाओ ने अपने शब्दों में अपनी प्रशंसा नहीं छिपाई। जियो फैन बहुत ताकतवर है, तुम सबसे बेहतर। भविष्य में तुम सबको एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या तुम समझे? जियो फैन ने किन झांडाओ पर नजर डाली और सोचा, क्या आप जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? वास्तव में, जैसे ही किन झांडाओ ने ये कहना समाप्त किया, जियो फैन ने महसूस किया कि कई तीखी निगाहें उसे ठंडी निगाहों से घूर रही हैं। जियो फैन ने धीरे से आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि किन झांडाओ उससे बदला ले रहा है। आखिरकार
उसने किन झांडाओ के 1.5 अरब परिपत्थरों को निगल लिया। जियो फैन, अगर भविष्य में तुम्हें कोई कठिनाई आए तो उसे खुद ही हल करना याद रखना। हो सके तो मुझे परेशान मत करना, समझी? किन झांडाओ मुस्कुराए और जियाओ फैन के कंधे पर थपथपाया। ठीक है कैप्टन किन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जियो फैन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ हाँ, हर कोई ऐसा कहता है। किन झांडाओ मुस्कुराए, हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़े। इसके बाद के मामलों को उपकप्तान द्वारा संभाला जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम लिन योंग है। अगर आपको बाद में कोई परेशानी आए तो आप मुझे बता सकते हैं, लिन योंग ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, जियो फैन ने थोड़ा झुककर कहा। चलो, मैं तुम्हारे लिए आवास की व्यवस्था करता हूँ, लिन योंग ने मुस्कुराते हुए कहा। गार्ड टीम के प्रत्येक आधिकारिक सदस्य का अपना गुप्त स्थान होता है। उनके अनुयायी उनके साथ एक ही गुप्त स्थान पर रहते हैं। इसके अलावा वे बारी बारी से मिशनों पर काम करते थे। मिशन है आत्मा भक्षण घाटी में गश्त करना और किसी भी जीवित प्राणी को वहां आने से रोकना। याद रखो, तुम गहराई तक नहीं जा सकते, समझे? लिन योंग ने गंभीरता से याद दिलाया। ठीक है, समझ गया, जियो फैन ने भारी सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम जल्दबाजी में आत्मा भक्षण घाटी में प्रवेश करोगे तो मरना आसान है। जियो फैन और अन्य लोगों को कुछ निर्देश देने के बाद लिन योंग चला गया। वह गुप्त क्षेत्र जहां लिन पोजुन, फोंगनान और अन्य लोग रहते थे, जियो फैन से ज्यादा दूर नहीं था। जियो फैन जियो जुवान, जियोली, जियो किंग और अन्य को अपने गुप्त स्थान में ले आया। ये गुप्त स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है और यहाँ रहने वाले लोगों ने एक छोटा शहर भी बसाया था। हे ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ और मैंने एक अच्छी जगह चुनी है, जियो फैंग खुद पर मुस्कुराया। इसके बाद जियाओ जुवान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोगों ने उस विला को चुना जहां वे रहेंगे। जियो फैन ने ये मियाओइन को रिहा कर दिया और उसे बड़ी मात्रा में दुर्लभ खजाने दिए ताकि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अच्छी तरह से विकसित कर सके। जियो फैन, तुम्हें अब से सावधान रहना होगा, समझे? चिंता मत करो, सब ठीक है, जियो फैन मुस्कुराया और ये मियाओइन के चेहरे को छुआ। 1 महीने बाद आगे की बात। जियाओ जुवान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोग प्राचीन महल में घूम रहे थे। प्राचीन महल में कई प्राचीन पुस्तकें और कौशल के साथ साथ अभ्यास के लिए स्थान भी हैं। ये सभी निःशुल्क हैं और इनकी पहुंच भी निःशुल्क है, जैसे कि गार्ड के नौकर। लिन पोजुन और फोंगनान भी अक्सर प्राचीन पुस्तकें पढ़ने जाते हैं। महल के रक्षकों में लिन पोजुन और फोंगनान सबसे कमजोर माने जाते हैं, इसलिए वे वास्तव में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। दूसरों के पास अनेक अनुयायी या सेवक होते हैं। गार्ड टीम के कई सदस्य मिशन पूरा करने की बारी आने पर भी वहां व्यक्तिगत रूप से नहीं जाते थे, बल्कि अपने अधीनस्थों को ये काम करने देते थे। इस तरह की बात असामान्य नहीं है। जियो फैन को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि यह स्वाभाविक है। इस दिन ड्यूटी पर गए गार्ड महल में लौट आए। इस व्यक्ति का नाम लेन किंगफेंग है और उसका क्षेत्र सच्चे अमर क्षेत्र का 3रा स्तर है। वह किन झांडाओ के अधीन वह व्यक्ति भी है जिसे कप्तान का पद पाने की सबसे बड़ी उम्मीद है। यहाँ तक कि उपकप्तान लिन योंग भी लेन किंगफेंग जितना मजबूत नहीं है। हे लेन किंगफेंग, तुम वापस आ गए, लिन योंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्या कप्तान वापस आ गया है? क्या वह कुछ नए लोगों को साथ लाया है? लेन किंगफेंग ने पूछा। मैं 3 वापस लाया। 3 बुरा नहीं है, उन्हें मुझसे मिलने आने दो, लेन किंगफेंग ने गर्व से कहा। जंगल के नियम का पालन करते हुए किन झांडाओ आमतौर पर अपने गार्डों के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसका उद्देश्य एक दूसरे को बेहतर ढंग से प्रेरित करना भी है। यदि आप नहीं चाहते कि दूसरे आपको परेशान करें तो आपको मजबूत बनना होगा। ये सुनकर लिन योंग का चेहरा बदल गया और उसने अपना सिर हिलाया। लेन किंगफेंग, खिलवाड़ मत करो कप्तान, इन लोगों को बहुत महत्व देता है। क्या आप इसे बहुत महत्व देते हैं? हाँ, दिलचस्प है, लेन किंगफेंग हंसा। लिन योंग, कप्तान उनके बारे में इतना अच्छा क्यों सोचता है? मुझे बताओ। उनमें से एक का नाम जियाओ फैन था और उसने कप्तान के सिर पर पैर रख दिया। ये सुनकर लेन किंगफेंग दंग रह गया और अपने कान खुजलाने लगा। तुमने क्या कहा? तुमने कप्तान के सिर पर पैर रखा? क्या ये सच है? लिन योंग की बात सुनकर लेन किंगफेंग दंग रह गया। वह इतना बहादुर है? लेन किंगफेंग ने अविश्वास से पूछा। मैंने सुना है उसने मूल्यांकन से पहले ही परीक्षा पूरी कर ली थी। क्या? ये सुनकर लेन किंगफेंग हैरान रह गया।
उसने कप्तान और अन्य लोगों के परीक्षण को देख लिया। हाँ, लिन योंग ने सिर हिलाया और लेन किंगफिग के कंधे पर थपथपाया। तो बेहतर होगा कि आप उसे उकसाएं नहीं, समझे? ये व्यक्ति सरल नहीं है और उसका भविष्य असीम है। इतना कहकर लिन योंग मुड़ा और चला गया। हालांकि जितना अधिक लिन योंग ने ये कहा, लेन किंगफिग उतना ही अधिक क्रोधित हो गया। समय से पहले मूल्यांकन पूरा कर लिया। हाँ, दिलचस्प है, लेन किंगफिग ने ठंडी मुस्कान दी। अगले दिन गुप्त स्थान में जियोफैन ने ये मियाओइन को स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को परिष्कृत करने में मदद की। आजकल ये मियाओइन की आत्मा में कई परिवर्तन हुए हैं। अब पूरी तरह से अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करते हुए वह पहले की ये मियाओइन से भी अधिक शक्तिशाली है। जियाओफैन को बस ये मियाओइन को ठीक होने में मदद करने के लिए सही अवसर की आवश्यकता है। जियाओ जुवान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोग प्राचीन महल में थे और प्राचीन पुस्तकें पढ़ रहे थे। लिन पोजुन और फोंग नान भी वहां थे। इसी दौरान 1 दर्जन से अधिक लोग लाइब्रेरी में घुस आए। उनकी नजरें तुरंत जियाओ किंग और अन्य लोगों पर टिक गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और जियाओ किंग और अन्य लोगों की ओर चल पड़े। इस समय जियो हुआन, जियोली, जियो किंग, लिन पोजुन और फेंग नान मार्शल आर्ट का अध्ययन कर रहे थे। हे युवती, ये दिव्य और राक्षसी पवित्र कला जिसे आप देख रही हैं, आपके लिए उपयुक्त नहीं है। काले कपड़े पहने एक आदमी चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए जियाओ किंग के पास आया। आप कौन हैं? जियो किंग ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा। मैं हाँ, लेन किंगफेंग, लॉर्ड लेन के आदेश के तहत। मेरा नाम फैन शेनेग्रोंग है, आप मुझे भाई फैन कह सकते हैं। वह आदमी हंसा। बाकी लोग फैन शेनेग्रोंग के पीछे खड़े होकर जियो किंग को मनोरंजन से देखने लगे। जाहिर तौर से वे यहाँ परेशानी पैदा करने आए हैं। जियो किंग को चुने जाने का कारण सरल है। जियो किंग एक महिला है और उसके लिए उसमें दोष ढूंढना सबसे आसान है। दूर हो जाओ, मैं तुमसे परेशान नहीं होना चाहता, जियो किंग ने धीमी आवाज में कहा। चले जाओ। हाँ, छोटी बहन, इतना गुस्सैल मत बनो, फैन शेनेग्रोंग ने व्यंग्य किया। ऐसा कहते हुए वह आगे बढ़ा और जियो किंग के चेहरे को छूने ही वाला था। जियो किंग क्रोधित हो गई और उसने फैन शेनेग्रोंग का हाथ पीछे से झटके से दूर कर दिया। अपने गंदे हाथ हटाओ। हाँ, युवती, क्या तुम अभी भी नाराज हो? अच्छा, स्वभाव होना अच्छी बात है। तुम्हारा स्वभाव जितना खराब होगा, तुम्हारा भाई फैन तुम्हें उतना ही पसंद करेगा। फैन शेनेग्रोंग वासना भरी आंखों से बेतहाशा हंसा। इस समय जियो किंग की ओर से आंदोलन ने जियो ली और अन्य लोगों को भी आकर्षित किया। तुम क्या करना चाहते हो? जियो ली ठंडे चेहरे के साथ जियो किंग के पास आई। जियाओ जुवान, लिन पोजुन, फेंग नान और अन्य भी पहुंचे। लिन पोजुन और फेंग नान द्वारा पहने गए कवच गार्डों की वर्दी थे। अपनी स्थिति के अनुसार लेन किंगफिग के अधीनस्थों को सलामी देनी होगी, लेकिन वे ठंडे और शांत लोग हैं और आमतौर पर घमंडी होते हैं। किन झानदाओ के सेवकों से मिलते समय को छोड़कर वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं होता था। हे, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस उस युवती से दोस्ती करना चाहता हूँ। फैन शेनेग्रोंग ने व्यंग्य किया और जियाओली की ओर देखा। तुम कौन हो? युवती के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मुझे बताओ। मैं उसका भाई हूँ। भाई? हाँ, मैं भी उसका भाई हूँ, उसका भाई प्रशंसक। घमंडी जियोली गुस्से में था और मुक्का मारा। फैन शेनेग्रोंग चौंक गया। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोली अचानक हमला करेगा। फैन शेनेग्रोंग के पास बचने का कोई समय नहीं था और उसे केवल प्रतिरोध करने के लिए मजबूर किया जा सकता था। एक धमाके के साथ फैन शेनेग्रोंग 100 फीट पीछे हट गया, इससे पहले कि वह मुश्किल से रुकता। धक तेरी की! फैन शेनेग्रोंग का चेहरा पीला पड़ गया और वह घृणा से दांत पीसने लगा। लड़के, तुम छिपकर हमला करते हो। चुपके से हमला? हाँ, यह एक चुपके से हमला है। आप क्या कर सकते हैं? लानत है, फिर से आओ, फैन शेनेग्रोंग चिल्लाया और जियोली पर हमला किया। इस बार मैं लापरवाह नहीं रहूंगा। हालांकि जियाओली के सामने फैन शेनेग्रोंग का कोई मुकाबला नहीं था। यदि जियाओली ने खुद को नहीं रोका होता तो फैन शेनेग्रोंग को खूनी धुंध में पीटा गया होता। तुम बहुत कमजोर हो, तुम बेकार हो। जियोली ने फैन शेनेग्रोंग को ठंडे अंदाज में देखा। तुम बहुत बेकार हो, तुम अभी भी मेरी बहन को छूना चाहते हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इतना कहने के बाद जियोली ने आगे कहना चाहा। भाई मत करो, जियो किंग ने जल्दी से जियोली को रोका। जियोली ने सांस छोड़ी, सिर हिलाया, फैन शेनेग्रोंग की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा,
चले जाओ, मुझे फिर कभी तुम्हें देखने मत बुलाना है, तुम बहुत घमंडी हो, मैं लॉर्ड लेन का अनुयायी हूँ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। फैन शेनिग्रोंग बहुत गुस्से में था और उसने अन्य लोगों की ओर देखा। वे सभी लेन किंगफिग के आदेश का पालन करते हुए यहाँ आए थे, बस परेशानी खड़ी करने के लिए ही यहाँ आए हैं। तुरंत ही इन लोगों ने दांत पीसते हुए शियाओली पर हमला कर दिया। जब चीजें इस बिंदु तक विकसित हुईं, तो ज़ियाओ जुआन, लिन पोजुन और फैंग नान ने भी कार्रवाई की। फैन शेनिग्रोंग के लोग कमजोर हो गए और एक के बाद एक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। विश्वास करो या न करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियो ली ने फैन शेनिग्रोंग के सिर पर कदम रखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जाने दो, मुझे जाकर लॉर्ड लेन को सूचित करने दो। एक धमाके के साथ जियो ली ने फैन शेनिग्रोंग के सिर पर वार किया और उसे कुचल दिया। खून की धुंध बहने लगी और एक पल के बाद फैन शेनिग्रोंग का सिर फिर से गाढ़ा हो गया, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला था। क्या तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? जियो ली ने ठंडे स्वर में कहा। जियो, मैं जीना चाहता हूँ। तो फिर बाहर निकल जाओ, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बिना किसी दया के मार डालूंगा, जियो ली ने ठंडी आवाज में कहा। फैन शेनिग्रोंग ने सिर हिलाया और दूसरों के साथ उदास होकर चला गया। भाई, क्या हमें पिताजी को बताना चाहिए? जियो जुआन ने कहा। अभी नहीं, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। जियो ली ने अपना सिर हिलाया। यहाँ होने वाले हंगामे के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। ये बात जल्द ही किन झांडाओ के कानों तक पहुंच गई। किन झांडाओ ने बस हल्का सा मुस्कुराया, हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। जियो ली और अन्य लोग अभी भी इस बात से अनजान थे और इस घटना ने लेन किंगफिग को क्रोधित कर दिया। फैन शेनिग्रोंग ने लेन किंगफेंग को कहानी सुनाकर आग में घी डालने का काम किया। लानत है बेलगाम, लेन किंगफेंग इतना क्रोधित हुआ कि वह स्वयं पुस्तकालय चला गया। सर, यह वही था, उसने मुझे मारा। पुस्तकालय में प्रवेश करने के बाद फैन शेनिग्रोंग ने जियोली की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, ये वही है, उसने आपको अपमानित किया। सर, तुमने मुझे अपमानित करने का दुस्साहस किया, क्या तुम जीने से थक गए हो? लेन किंगफिग ठंडे चेहरे के साथ कदम दर कदम जियाओली की ओर चला। एक क्षण में भयानक दबाव पड़ा और पूरे पुस्तकालय में धमाका हुआ। जियो क्विंग, जियो हुआन, लिन पोजुन और फैंग नान सभी हैरान दिखे। दूसरा पक्ष वास्तव में सच्चे अमर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। जियो ली विरोध करना चाहता था, लेकिन वह विरोध नहीं कर सका। लेन किंगफिग जियाओली के सामने चला गया और उसे ठंडी नजरों से घूरने लगा। तुम जियाओ फैन के आदमी हो? सही, ये सही है। जियोली ने अपनी मुठियां भींच ली और लेन किंगफिग के सामने खड़े होने की पूरी कोशिश की। हे, इतना जिद्दी है ना? कितने अफसोस की बात है। श्वा, चांदी की रोशनी की चमक के साथ लेन किंगफिग ने अपना हाथ लहराया और सीधे जियाओली के पैरों को काट दिया। जियोली सीधे लेन किंगफेंग के सामने घुटने टेक दिया। बड़ा भाई, जियाओ जुआन और जियाओ किंग हैरान रह गए। दोनों क्रोधित हो गए और उन्होंने लेन किंगफिग पर सीधे हमला कर दिया। हालांकि सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र स्तर पर एक मजबूत आदमी का सामना करते हुए जियो जुआन और जियो किंग उसे बिल्कुल भी हिला नहीं सके। ये भी कहा जा सकता है कि अपनी ताकत के साथ वे लेन किंगफिग के करीब भी नहीं पहुंच सकते। लिन पोजुन और फैंग नान ने एक दूसरे को देखा। भले ही आपको पता हो कि आप जीत नहीं सकते, फिर भी आपको पूरी ताकत से प्रयास करना होगा। धक तेरी की, यहाँ से चले जाओ, लेन किंगफिग ने धीरे से चिल्लाया और अपना हाथ हिलाया। एक धमाके के साथ शून्य में एक चांदी की रोशनी चमक उठी और आसानी से लिन पोजुन और फैंग नान को पीछे धकेल दिया। अच्छा, आप अच्छी तरह से लड़ते हैं, सर, फैन शेनिग्रोंग ने ताली बजाकर जवाब दिया। लेन किंगफिग के अन्य अनुयायियों ने उत्साहपूर्वक जयकार की। बेटा, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम अब भी इतना घमंडी होने की हिम्मत रखते हो? लेन किंगफिग ने ऊपर से जियाओली को ठंडी नजर से देखा। मेरे साथ ऐसा करो, तुम मर जाओगे। जियोली ने अपना सिर उठाया और ठंडी आंखों से लेन किंगफिग को देखा। लेन किंगफेंग ने अपने बैकहैंड से जियाओली के चेहरे पर थप्पड़ मारा। हे, मैं कैसे मर गया? मुझे इसके बारे में बताओ। पाह, लेन किंगफिग ने जियोली को फिर से थप्पड़ मारा। मेरे पिता तुम्हें मार देंगे, जियोली ने मुंह के कोने से खून बहते हुए कहा। हा, दिलचस्प। लेन किंगफिग ने आगे बढ़कर जियाओली की गर्दन पकड़ ली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, लेन किंगफेंग ने एक मनोरंजक भाव से जियो किंग को देखा। ये सही है, आप भी रह सकते हैं। ये सुनकर फैन शेनिग्रोंग और अन्य लोगों को तुरंत पता चल गया कि क्या करना है और उन्होंने तुरंत जियो किंग को घेर लिया।
जियो किंग वापस लड़ना चाहती थी, लेकिन लेंग किंगफिग ने उसे सिर्फ एक नज़र देखा। भयानक महिमा ने जियाओ किंग को भयभीत कर दिया। बहन, तुम मरने के लायक हो, जियो जुबान ने दहाड़ते हुए कहा। वह दुनिया को चुनौती देने के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन लेंग किंगफिग की आभा बहुत मजबूत थी और जियो जुबान इसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर सका। हे जाओ जियाओ फैन से कहो कि 3 घंटे के अंदर मुझसे मिलने आए, नहीं तो पुरुषों को मार दिया जाएगा और महिलाओं को मेरे पुरुषों के पास मौज मस्ती करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेंग किंगफिग ने ठंडी मुस्कान दी। बोलते समय लेंग किंगफिग ने अपना हाथ हिलाया। फैन शेनेग्रोंग और अन्य लोगों ने जियाओ ली और जियाओ किंग को ले लिया और शान से चले गए।